चलिए आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बताते हैं। देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा ये पूरा मामला। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं गृह राज्य मंत्री बेढम के आवास पर। अब घटना को लेकर जानकारी देंगे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेश मीणा के द्वारा जो थप्पड़ मारा गया था देवली उनियारा में एसडीएम अमित चौधरी को, उससे जुड़ा हुआ ही ये पूरा मामला है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो कि अब गृह राज्य मंत्री बेढम के आवास पर पहुंचे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर जवाहर सिंह बेढम के आवास पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कारण और क्या मुख्य? बिल्कुल राखी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया था, खासकर कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा जो मालपुरा के उपखंड अधिकारी है उनको लाफा मारा था, जिसको लेकर पूरा गतिरोध बना हुआ था और खासकर कि गांव में देर रात्रि जो उपद्रव हुआ था उसको लेकर पूरे प्रकरण में ग्रामीणों का कहना है कि जो भी घटनाक्रम हुआ था वो ग्रामीणों के द्वारा कारित नहीं किया गया था, जबकि बल्कि उस पूरे बाहर के जो लोग आए थे उन्होंने उत्पात मचाया था और उसमें ग्रामीणों को पुलिस द्वारा बेवजह फंसाया जा रहा है, जिसको लेकर विगत दिनों भी देखने को मिला था कि एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मिला था, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, और यहाँ पर पूरी बात ग्रामीणों ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के समक्ष रखी थी। आज उसी कड़ी में जो प्रतिनिधि मंडल है खासकर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में यहाँ पर आया है और यहाँ पर मुलाकात करने का कार्यक्रम है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे यहाँ पर, और पक्ष रखने के बाद जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर, जो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि बेवजह लोगों को ना फंसाया जाए। और गत दिनों जिस तरह से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान आया था कि जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए नहीं है, बेवजह लोगों को ना फंसा जाए और दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, जिसको लेकर यहाँ पर मंत्री आए हैं। दोनों मंत्रियों के बीच बंद कमरे में वार्ता चल रही है और वार्ता के बाद जैसे ही वार्ता समाप्त होगी दोनों मंत्री बाहर आएंगे और मीडिया से रूबरू होंगे। क्या क्या बातें उनके बीच में हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा की गई है, उसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है मनोज, देखिए भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और ना ही उस गांव में जगह जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। अब गांव वालों ने अपनी बात कह दी है, मंत्री जी अपनी बात लेकर के पहुंचे हैं, लेकिन आखिरकार वो थे कौन, ये भी तो जांच का विषय है। अब कैसे किस पर भरोसा किया जाए, अंदर चर्चा चल रही है और क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा वो तो सामने आएगा ही। बिल्कुल राखी, कह सकते हैं जिस तरह से एक सीसीटीवी कैमरे तो आज की बात है, लेकिन राजस्थान पुलिस पुराने लंबे समय से कामकाज करती आई है। खासकर कि जब सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हुआ करते थे, मोबाइल का युग भी नहीं था, सामान्य तरीके से इंसान रहता था, तब भी अपराध कारित करने के बाद राजस्थान पुलिस अपराधियों को पकड़ती थी। और यहाँ पर जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे तो नहीं है, लेकिन वायरल वीडियो बहुत है, राजस्थान पुलिस के लिए काफ़ी है। उसी के माध्यम से राजस्थान पुलिस जितने भी अपराध करने वाले हैं उनको इस मामले में गिरफ्तार करेगी। फिलहाल दोनों ही मंत्रियों के बीच में वार्ता जारी है। राखी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा यह मामला और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम के घर पर फिलहाल मौजूद है कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। अब चर्चा हो रही है बंद कमरे में और क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा, क्या निष्कर्ष रहेगा उस चर्चा को लेकर के कि बेवजह ही बेगुनाहों को इस पूरे मामले में ना घसीटा जाए, इसको लेकर क्या कुछ वार्ता रहती है, ये भी आपको आगे अपडेट हम दे देंगे।